जेंटलमैन, आपका क्या रेजोल्यूशन है नए साल का? हम 24 में आ चुके हैं और अगर आपका रेजोल्यूशन ये है कि 24 में हमको बेटर दिखना है, इस वीडियो में मैं वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको 24 में अवॉइड करना है टू लुक बेटर। हाय, दिस इज स्वप्निल एंड वेलकम टू द क्लासिक डैंडी। जेंटलमैन, नए साल पे हम सभी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। किसी को जिम जाना होता है, किसी को बुरी आदतें छोड़ना होता है, या फिर किसी को अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना होता है। कुछ लोगों को पिछले साल से बेटर दिखना होता है और इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ। जो 5 मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पे वर्कआउट करते हैं तो आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी और पिछले साल से आप बेहतर दिखेंगे इस साल। तो चलिए चालू करते हैं स्किन केयर रूटीन से। जेंटलमैन, ज्यादातर लोगों का स्किन केयर रूटीन नहीं होता है। वो किसी साबुन से या फिर किसी भी फेस वॉश से फेस धो के कोई सी भी क्रीम लगा के चल देते हैं। अगर आपका एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है तो आप अपने स्किन पे वर्क कर सकते हैं। और अगर आप 30 की उम्र में है, मे बी मिड 30s तक, तो आपको अपने स्किन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो साइंस ऑफ एजिंग होते हैं, जो बुढ़ापे के साइंस होते हैं, वो आने लगते हैं। सो जेंटलमैन, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका कोई स्किन केयर रूटीन हो। अब मैं किसी हाई फाई स्किन केयर रूटीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल से स्किन केयर रूटीन की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और SPF शामिल है। अब जेंटलमैन, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप फेस वॉश करते हैं, तो मेक श्योर कि आप कोई क्लेंजर या फिर फेस वॉश यूज करें जो कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, उस हिसाब से आपको अपना फेस वॉश या फिर क्लेंजर यूज करना है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। बट आपको एटलीस्ट 2 बार क्लेंजर यूज करना है। जेंटलमैन, दूसरी जो आदत होती है वो है सुपरमार्केट में जाके कोई सी भी क्रीम ले आना और लगा के चल देना। बट इससे क्या होता है कि आपकी स्किन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खराब होती है, या फिर पिंपल्स आने लगते हैं, या फिर एक्ने आने लगता है। सो जेंटलमैन, आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर भी चूज करें। कोई भी क्रीम मत लगा लीजिए, एक सही और अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए जिससे आपकी स्किन टोन अच्छी हो। अगर आपकी ऑयली स्किन टोन है और अगर आप कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आपकी स्किन और ऑयली होगी। ऑयली होने की वजह से उसमें एक्ने और पिंपल्स आएंगे। तो बेटर यह है कि आप अपनी स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए अपना मॉइस्चराइजर चूज करें। जेंटलमैन, लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्किन केयर रूटीन का, वो है SPF। हम लोग जनरली 9 से लेके शाम के 6 बजे तक बाहर रहते हैं। अगर ऐसा है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार SPF लगाना चाहिए। 2 से 3 बार क्यों? क्योंकि हर 3 से 4 घंटे में SPF की जरूरत पड़ती है, तो आपको हर 3 से 4 घंटे में SPF लगाना है। स्पेक्ट्रम आपको 30 से 50 के बीच में रखना है, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके की धूप और गर्मी होती है, उस हिसाब से आपको एटलीस्ट 30 to 50 SPF लगाना चाहिए और यू विल सी द डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ जेंटलमैन, क्योंकि अगर आप कितने भी महंगे शूज, कितनी भी महंगी वॉच या सूट पहन लें, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, इट विल शो और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। जेंटलमैन, नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी ने किया होगा किसी ना किसी टाइम पे, मैंने भी किया है। बट हमको एक रेजोल्यूशन लेना है कि हम ये ना करें आगे चल के। दैट इज वेयरिंग फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आप फ्लिप फ्लॉप्स पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप घर से बाहर फ्लिप फ्लॉप्स पहन के ना निकलें। फ्लिप फ्लॉप्स सिर्फ घर में पहनने के लिए होती है, ना कि बाहर जाने के लिए। फ्लिप फ्लॉप्स अगर आप पहन रहे हैं घर के बाहर, तो फिर आप सिर्फ स्विमिंग पूल में पहन सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। स्विमिंग पूल में इसलिए क्योंकि आपके पास शूज के कोई ऑप्शन नहीं होते, गीला होने का डर होता है, तो आप फ्लिप फ्लॉप्स या तो घर पे पहने या फिर स्विमिंग पूल पे। अगर आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं, किसी न किसी टाइप का शू पहनिए या फिर किसी न किसी टाइप के लोफर्स या फिर एस्पेड्रिल्स पहनिए। और जेंटलमैन, अगर आप बीच पे भी जा रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बोट शूज पहन सकते हैं, एस्पेड्रिल्स पहन सकते हैं बीच पे, लेकिन चप्पल पहन के मत जाइए। और मैं ये सब आपको इसलिए बोल रहा हूँ, चप्पल अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लड़कों के जो पैर होते हैं, फीट होते हैं,
ये क्लीन नहीं होते और ना ही हम इसके बारे में ज़्यादा केयर करते हैं और इतने खूबसूरत भी नहीं होते। सो जेंटलमैन, आपको इंश्योर करना है अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप किसी ना किसी टाइप का शू पहनिए जिससे आपके पैर ढके हों और आपको अपने पैरों को फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। जेंटलमैन, तीसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सेसरीज और ओवर एक्सेसराइजिंग। अब मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में, जो मेरा इंग्लिश चैनल है द क्लासिक डैंडी, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, चेक इट आउट। उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं एक्सेसरीज के ऊपर। नाउ मैंने ये पहले भी कहा है, एक्सेसरीज आपके आउटफिट को अपग्रेड कर सकती है, बट अगर आप ज़्यादा एक्सेसराइज करते हैं, ओवर एक्सेसराइज करते हैं, तो आपके आउटफिट को वो डाउनग्रेड भी कर सकती है। अगर आप मेरा फॉर्मूला लेंगे, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको 3 एक्सेसरीज से ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं पहननी चाहिए एक बार में। अगर आप एक्सेसरीज पहन रहे हैं, 2 या फिर 1 काफ़ी कम हो जाता है, बट 3 इज़ द स्वीट स्पॉट। अगर आप 3 एक्सेसरीज पहन रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने टाई, पॉकेट स्क्वायर और वॉच पहना हुआ है, तो आपको ब्रेसलेट्स या फिर रिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे, अगर आपने बूटनेर या फिर लपेल पेन पहनी है, टाई भी पहनी है, टाई बार भी पहनी है, तो फिर आप वॉच या फिर अपने पॉकेट स्क्वायर को अवॉइड कर सकते हैं। सेम गोज फॉर योर सॉक्स। अगर आपने मिसमैच सॉक्स पहने या फिर कलरफुल सॉक्स पहने, तो फिर आपका जो ट्राउज़र है वो सिंपल रखिए, आपके शूज़ हैं वो सिंपल रखिए, ना कि आप कलरफुल लेसेस भी पहने हैं, आपने कलरफुल शूज़ भी पहने हैं, आपने कलरफुल सॉक्स भी पहने। अगर आप इतना करेंगे तो इट विल बी एन ओवरकिल। तो जेंटलमैन, आपको इंश्योर करना है अगर आप एक्सेसरीज पहन रहे हैं तो 3 एक्सेसरीज मैक्सिमम पहनिए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी लाइन पे अगर हम बेल्ट्स या फिर लेदर्स की बात करते हैं, अगर आपने ब्राउन लेदर के शूज़ पहने हैं तो ब्राउन बेल्ट पहनिए, ब्राउन स्ट्रैप की वॉच पहनिए। अगर आपने ब्लैक पहना है तो ब्लैक शूज़ पहनिए, ब्लैक स्ट्रैप की वॉच पहनिए। बट ऐसा कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली कलर को फॉलो करना है। अगर आप ब्राउन फैमिली में हैं तो ब्राउन रखिए, अगर आप ब्लैक में हैं तो ब्लैक। टैन ब्राउन बेल्ट और डार्क ब्राउन स्ट्रैप मत रखिए वॉच का। अगर आपने ब्लैक शूज़ पहने, मेक श्योर बाकी सारी चीज़ें ब्लैक हो। अगर आपने ब्राउन पहना है, आपको शेड मैच नहीं करना है बट कलर मैच करना है। तो ब्राउन शूज़ पे ब्राउन बेल्ट एंड ब्राउन स्ट्रैप वॉच या फिर ब्राउन बैग। जेंटलमैन, चौथा पॉइंट जो है वो है ड्रेसिंग फॉर ओकेजन। हम काफ़ी लोगों को देखते हैं कि शादियों में गए बट सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के, या फिर इवन वर्स टी शर्ट और जीन्स पहन के। जेंटलमैन, थोड़ा सा रिस्पेक्ट अपने आप को दीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को दीजिए और ओकेजन के अकॉर्डिंगली ड्रेस करिए। अगर आप शादी में या फिर मीटिंग में जा रहे हैं तो फिर सूट पहनिए, टाई पहनिए। अगर आपको इंडियन पहनना है तो आप बंद गला पहनिए या फिर कुर्ता पैजामा पहनिए, बट ओकेजन को रिस्पेक्ट करते हुए। अगर आप मूवीज़ देखने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कुर्ता पैजामा पहन के नहीं जाएंगे। अगर आप मूवीज़ देखने जा रहे हैं तो वैसे ही पोलो शर्ट या फिर ट्राउजर्स या फिर शॉर्ट्स, जो भी आपका टेस्ट हो, बट ओकेजन के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप करिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो फिर फॉर्मल्स पहनिए, सूट पहनिए, बट जीन्स और टी शर्ट में या फिर चप्पल पहन के मत जाइए। जेंटलमैन, 5वीं मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है वो है जॉगर्स और टी शर्ट। ये एक आजकल कल्चर बन गया है, हम हर जगह देखते हैं लोगों ने टी शर्ट और जॉगर्स डाले हुए हैं और मे बी सम स्पोर्ट शूज। लेकिन ये एक जो ट्रेंड है या फिर ये एक जो पर्सनैलिटी ट्रेंड बन गया है आजकल, ये बहुत ही कैजुअल है और ये हमारी पर्सनैलिटी पे कुछ भी ऐड नहीं करता है। टी शर्ट और जॉगर्स लोग कंफर्ट के लिए पहनते हैं और इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि उसमें कोई एफर्ट जैसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ एक टी शर्ट डाली, जॉगर्स डाली, स्पोर्ट शूज डाले और चल दी। जेंटलमैन, अगर आप कोई एफर्ट नहीं लेंगे तो फिर वो आपकी पर्सनैलिटी पे दिखेगा नहीं कि आपने एफर्ट लिए। उसी की जगह आप एक अच्छी शर्ट, एक अच्छे ट्राउजर या अच्छा जीन्स या फिर अच्छी पोलो शर्ट अगर आप पहनते हैं, लोगों को दिखाई देता है कि आपने कुछ एफर्ट ली है एंड इट शोज ऑन योर फेस। टी शर्ट और जॉगर्स हर जगह में पहन लेना इज नॉट अ बिग डील, बट अगर आपका एम ये है टू स्टैंड आउट, वेल आपको इस टी शर्ट और जॉगर्स के माइंडसेट से निकलना होगा। टी शर्ट और जॉगर्स सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप कितने लेजी हैं और आप कितनी एफर्ट डालते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे या फिर एक अच्छे अपीयरेंस पे। तो जेंटलमैन, ये दूसरों की नहीं बट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है
टी शर्ट और जॉगर से उठिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे प्रेजेंटेबल कपड़े पहनिए और ओकेजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। जेंटलमैन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो फिर आप मुझे कमेंट करिए और बताइए आप इस चैनल पे और क्या क्या देखना चाहेंगे। जितने भी आउटफिट्स आप वीडियोस में देखते हो वो सारे के सारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन पे है, उसे चेक करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो फॉलो। जेंटलमैन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेक श्योर सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल का एक इंग्लिश वर्जन भी है, मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उसे चेक करिए। इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।